तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। हालांकि वो अभी खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों हुई थी और उसके पीछे कुछ राज भी थे जो अभी खुलने वाले हैं। कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिसे आप शायद उसके मजेदार पॉलिटिक्स जोक्स की वजह से जानते होंगे। वो एक लफड़े में फंस गए थे। एक छोटा सा स्किट, एक गाना और बूम, लोग उसके पीछे पड़ गए। चलो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं मैं आपको कि आखिर में हुआ क्या था। तो बात शुरू होती है, कुणाल ने एक YouTube पर एक स्किट वीडियो डाला था। इसमें उसने गाने गाए, ठाड़े से रिक्शा वाला या दाढ़ी वाला आदमी, और जो मेरा फेवरेट था वो था तानाशाह गाने में एक लाइन भी थी मेरे हिसाब से, ये तो ट्रेटर लगता है। अब यहाँ ट्विस्ट आता है। किसी का नाम नहीं लिया गया, पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के समर्थकों को लगा, अरे भाई ये तो हमारे बॉस के बारे में बोल रहे हैं। मतलब अगर उनको लगा है तो कहीं ना कहीं इस गाने में सच्चाई तो है, जो उनकी पोल पट्टी पूरी खोल रही है। बस उनका गुस्सा क्या था, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो सीधा पहुंच गए द हैबिटेट, जहां ये स्किट शूट हुआ था, जहां ये गाना शूट हुआ था, और वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। दरवाजे तोड़े, शीशे तोड़े, और ये सब एक मजाक की वजह से। तो आखिरकार यह मामला क्या था और ये सारी चीजें करने का मतलब क्या था? अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें लिंक तो है। अब थोड़ी सी रिसर्च की बात करते हैं ताकि सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। कुणाल के जो स्किट थी उसमें 3-4 गाने थे। एक था तानाशाह जिसमें लाइंस थी जैसे मैं डिग्री नहीं दिखाता और मैं किसी को नौकरी नहीं देता। दूसरे में था कि उसमें एक लाइन थी, ट्रेटर लगता है ने हंगामा मचा दिया। शिंदे के समर्थकों ने इसे पर्सनल ले लिया। भाई पर्सनल लेना ही क्यों है? जब आपने कुछ काम ही नहीं किया है, जब आप ट्रेटर लगते ही नहीं हो, तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? उन्होंने कुणाल को फोन किया, धमकियां दी और तमिलनाडु आके तुझे पीटेंगे, ऐसे बोला कुणाल को। तो कुणाल ने जवाब में दिया, हाँ भाई आ जाओ तमिलनाडु। एक बार तो एक शख्स ने बोला, मतलब मैं बोल नहीं सकता हूं उसको, एड्रेस दे। कुणाल ने बोला मैं तमिलनाडु में हूँ, तमिलनाडु में आ जाओ। और वो शख्स कंफ्यूज हो गया, वहां कैसे जाएंगे भाई? मतलब भाई तुम गुंडे हो, तुम्हें अगर जाना है तो तुम कहीं भी जा सकते हो। मतलब इतना दिमाग भी नहीं है कि तमिलनाडु कहाँ है। और सुनो, ये लोग द हैबिटेट पर अटैक करने के बाद कुणाल का पुतला भी जलाया, पर बस गलती ये हो गई कि उन्होंने कामरा की जगह उन्होंने कुणाल कालरा लिख दिया, जबकि नाम है कुणाल कामरा। इतने बड़े गुंडे और नाम तक गलत है, बात का बतंगड़ क्यों बना दिया भाई तुमने? मतलब तुम पढ़े लिखे हो नहीं, तुम बेरोजगार हो, क्यों करते हो ये सब कुछ? अब सोचो जरा दोस्तों, ये मजाक इतना महंगा पड़ गया। कॉमेडी में तो हंसने के लिए होती है, सोचने के लिए होती है। अगर एक कॉमेडियन बोलता है ट्रेटर, तो उसके पीछे मतलब जान लोगे क्या उस लड़के की? ये लोग इतने इनसिक्योर हैं कि एक जोक से उनकी नींद उड़ गई। और अगर आज कुणाल को धमकियां मिल रही हैं, तो कल कोई और भी तो शिकार हो सकता है, शायद मैं या आने वाले तुम। क्या यही है हमारा डेमोक्रेसी? जी, घंटे का डेमोक्रेसी, जहां बोलने की आजादी पर तलवार लटक। तो दोस्तों, ये सिर्फ कुणाल की कहानी नहीं है, ये हम सब की बात है। कभी व्हाट्सएप पर एक जोक फॉरवर्ड किया होगा, या दोस्तों के साथ पॉलिटिशियन पर हंसी मजाक किया होगा। ये हम सभी करते हैं डेली लाइफ में। कल को इनकी जगह, कुणाल कालरा की जगह हम भी हो सकते हैं। आजकल हर चीज पर गुस्सा, हर बात पर धमकी। फ्रीडम और स्पीच का मतलब क्या होता है अगर हमें बोलने से पहले डरना पड़े तो? ये वही देश है जहां कभी नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में बोला था, मुझ पर हंसो, मुझे क्रिटिसाइज करो, और आज एक गाने से लोग वेन्यू तोड़ने पर उतारू हो गए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। तो सिंपल सी बात यह है, ये कुणाल कामरा ने एक स्किट बनाया जिसमें पॉलिटिशियन पर ताने मारे, शिंदे के समर्थकों को बुरा लगा और उन्होंने वॉयलेंस शुरू कर दिया। ना कोर्ट गया, ना केस हुआ,
सीधा तोड़फोड़ किया है उन्होंने, धमकियां दी, मारने तक की धमकियां दी। ये कोई तरीका नहीं है बात सॉल्व करने का। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। अब थोड़ा एडल्ट वाला एंगल भी देखें। ये पॉलिटिशियंस अपने आप को क्या समझते हैं? भगवान। इनका ईगो इतना बड़ा है कि एक मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते ये लोग। अरे भाई, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप कॉमेडी वीडियोस ना देखो, आप यूट्यूब मत चलाओ, आप ओनली न्यूज सुनो। और न्यूज भी आजकल कितनी ही सच आ रही है, कितनी ही झूठ आ रही है, किसी को कुछ नहीं पता। मैं तो अगर कहूंगा कि ये न्यूज वालों ने ही हमारे इंडिया को बदनाम कर रखा है। दूसरे बाहर के देश के लोग हम पर हंसते हैं। और ये गुंडे जो धमकियां देते हैं, इनको लगता है कि ये बहुत बड़े हीरो हैं। सच बोलूं, ये भाड़े के टट्टू हैं। ये लोग जीरो हैं, ना दिमाग है ना टैलेंट है, बस जोर जबरदस्ती चलती है इनकी, कुछ नहीं आता है इनको। अगर इतना ही कुछ आ रहा होता तो ये ऐसे जो पॉलिटिशियन है उनके अंडर काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, ये अपने पैरों पर खड़े हुए होते। एक बात सुनो जो शायद किसी ने नहीं बताई होगी तुमको। कुणाल ने अपने स्किट में संविधान की कॉपी उठाई थी और बोला, मैं जो बोल रहा हूं वो सब इसके अंदर है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के अंदर है। मतलब वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहा था, पर उसके बाद भी उसका नंबर लीक हुआ, धमकियां आई। और सुनो, जो लोग उससे कॉल करते हैं उनको कुणाल ने वॉइस मेल पर वही तानाशाह सॉन्ग सुनाया। ये है असली दबंगगिरी। अपने दुश्मनों को भी स्टाइल में जवाब दिया उसने। तो मैं बस ये चाहता हूं कि आपकी राय क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि कॉमेडियन को पॉलिटिशियंस पर मजाक करना चाहिए या हक है उनका, या इसमें कोई लिमिट होनी चाहिए? मतलब हंसी मजाक में भी लिमिट अगर सेट कर दोगे तो भाई ये देश तो रहने लायक रहेगा ही। कमेंट में अपनी राय दो। अगर आपको लगता है कि बोलने की आज़ादी जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करो, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट पर, कहीं भी बस शेयर करो। जगाओ दोस्तों सबको कि हर जगह चलो इस बात को वायरल बनाते हैं। एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या हम सच में आजाद हैं? क्या हम सच में डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, या सिर्फ एक ये झूठ है, या फिर एक लुभावना सपना? मैं आपसे मिलता हूं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।